गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का चुनाव और प्रतिनिधि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। चुनाव क्या है? चुनाव लोकतंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात होते हैं जिसमें आप अपने प्रतिनिधियों का चुनाव, आम जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार के लिए भेजती है। ठीक है। चुनाव एवं लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करता है। ठीक है। लोकतंत्र स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? 2019 में। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान में निर्वाचन आयोग की सुविधा की है। निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है? निर्वाचन आयोग का काम होता है कि देश के अंदर चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से कराना, जांच पड़ताल करना, उनको टिकट आवंटित करना, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो ये काम क्या है? संविधान निर्वाचन आयोग के हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के कार्य जो हैं वो हैं संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण और निर्देशन करना। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती हैं। चुनाव प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती है जिसका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ दोष भी हैं, जैसे वोटों का खरीदा जाना, जाली मतदान करना, धर्म व जाति के नाम पर मतदान करना, मतदान केंद्रों पर कब्जा करना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, चुनावों में हिंसा करना, अपराधियों का चुनाव में बढ़ता हस्तक्षेप आदि भारतीय चुनाव प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। दोषों को दूर करने के उपाय: शिक्षा का प्रसार करना, नागरिकों में जागरूकता फैलाना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करना, जाली मतदान को रोकना, अपराधियों के राजनीतिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना आदि तरीकों से चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है। आरक्षण। भारतीय चुनाव संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार की धारणा क्या होती है? देश के सभी वयस्कों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, धन, स्थान आदि के आधार पर उत्पन्न भेदभाव के बिना समान रूप से मतदान का अधिकार दे दिया जाए तो उस व्यवस्था को वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इंग्लैंड, भारत तथा अमेरिका में यह वोट डालने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। स्विट्जरलैंड में ये 20 वर्ष है। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय चुनाव प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। भारत में चुनाव संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होते हैं। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, पंचायतों आदि के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। भारत में मतदान गुप्त रूप से होता है। गुप्त मतदान प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में यूज की जाती है। भारत में चुनाव प्रचार के साधन। चुनाव प्रचार के लिए चुनाव के पूर्व राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सदस्य चुनाव अभियान के अंतर्गत अनेक तरीके अपनाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव घोषणा पत्र। प्रत्येक प्रमुख दल और निर्दलीय उम्मीदवार अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है। फिर है चुनाव सभाएं की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, लाउड स्पीकर और ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। घर घर जाकर मत याचना की जाती है, हर एक व्यक्ति के घर जाके कि हमारी पार्टी का ये कार्यकर्ता जो है वो चुनाव में खड़ा है, आप प्लीज़ इसको वोट दें, इस तरह से। ठीक है। चुनाव आयोग 1993 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाने का निर्णय किया। राष्ट्रपति ने कृषि सचिव SS गिल और विधि आयोग के सदस्य जी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। यह दूसरा मौका था जबकि चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। 20 सितंबर 1993 को संसद ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का विधेयक पास किया। अब चुनाव आयोग के 3 सदस्य हैं, इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के कार्य।
चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण कार्य संसद, राज्य, विधानमंडलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराना होता है। चुनाव कराने की निश्चित तिथि निर्धारित करता है, निरीक्षण करता है, नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है और चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव करवाना है। भारतीय संविधान के 21 अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अध्याय 15 में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है? 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत का चुनाव क्षेत्र किस प्रकार का है? भारत में चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय होता है। भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले कोई दो तत्व, जाति और धर्म। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई? 61वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना निर्धारित है? 70 लाख रुपए। विधानसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना? 28 लाख रुपए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में दो अंतर लिखो। प्रजातंत्र जिसमें जनता को राज सत्ता का अंतिम स्रोत समझा जाता है, वो प्रजातंत्र होता है। तो इसका प्रत्यक्ष तो पार्ट यही है। फिर है दूसरा, प्रजातंत्र में शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, ये अप्रत्यक्ष है। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासक समझता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में केवल प्रतिनिधि ही शासक समझे जाते हैं। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली अपनाने के कोई दो कारण। भारत एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की अपेक्षा प्रणाली अधिक सरल है। ठीक है बेटा। फिर है, यह कथन किसका है कि अच्छे दिन आएंगे? तो इसका आंसर आएगा श्री नरेंद्र मोदी के। कथन को पूर्ण करके लिखें। चुनाव आयोग संसद एवं राज्य विधानमंडलों के डैश डैश। चुनाव आयोग संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाता है। निम्नलिखित कथन को सही करके लिखें। चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। खाली स्थान भरें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 2019 में। ठीक है। आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा के निर्धारित समय के बाद 5 वर्ष के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। किन चुनाव में पूरे देश में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया गया? मई 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनावों में। भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है? अध्याय 15 में। भारत में मताधिकार प्राप्त है जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष हो गई हो। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1952 में। भारत में चुनाव क्षेत्र होते हैं एक सदस्यीय। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके लेसन की जो रिवीजन है वो मैंने आपको कराई है। भारत में चुनाव प्रक्रिया के मुख्य पड़ावों की चर्चा कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है चुनाव क्षेत्र निश्चित करना, मतदाताओं की सूची बनाना, चुनाव तिथि की घोषणा करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना, मतदान केंद्र स्थापित करना, नामांकन दाखिल करना, नाम की वापसी लेना, जांच करना, चुनाव अभियान चलाना, मतदान करवाना, मतगणना करना, चुनाव खर्च का ब्यौरा देना, निर्वाचन के विरुद्ध प्रार्थना करना, उपचुनाव करवाना। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं वो बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे भारत के चुनाव आयोग की रचना एवं कार्यों का वर्णन करो। तो इसमें भारत के चुनाव आयोग का आपको वर्णन करना है, उसकी रचना के बारे में बताना है, फिर आपको बताना है कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। इसके अंदर भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष बताएं। मैंने बताया था कि एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है, ये इसका एक दोष है। फिर आपको बताया था कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मिलता है, धन का अधिक खर्च किया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है, झूठा प्रचार किया जाता है, शराब का प्रयोग किया जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ाई जाती है और मतदान केंद्रों पर कब्जा किया जाता है, हिंसा फैलाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं।
आपको समझ आ गया होगा। और बेटा आपके इसमें जो हैं क्वेश्चन आएंगे तस्वीर से रिलेटेड, चित्र को देखकर पहचानिए और आंसर दीजिए। और आपके और क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ के, तो वो भी आपको करने अपनी बुक से, ठीक है।